हेलो एंड वेलकम। आज की इस वीडियो में हम पाइथन के डाटा कलेक्शन टाइप्स पढ़ेंगे, जिसमें लिस्ट है, टपल्स है, सेट्स है और डिक्शनरीज है। पाइथन में बेसिकली ये चार टाइप्स है जिनमें आप एट ए टाइम मल्टीपल डाटा ऐड कर सकते हो। तो लिस्ट को हमने पहले वीडियोस में तफसीलन से पढ़ा है, लेकिन आज फॉर द पर्पज ऑफ कंपैरिजन इन लिस्ट को भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो लिस्ट एज आई टोल्ड यू बिफोर के लिस्ट में आप मल्टीपल आइटम्स एट द सेम टाइम स्टोर कर सकते हैं। इसका मिसाल अगर ये दो फॉर एग्जांपल लिस्ट 1, तो इसका सिंटैक्स क्या है, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल कर लेते हो। फॉर एग्जांपल दिस इज द लिस्ट ऑफ नेम्स, रमज़ान, डेविड और कैरोलाइना और फॉर एग्जांपल रॉबर्ट और तारिक। तो और टपल्स भी इसी तरह इसमें एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो, इसमें एट द टाइम सेम टाइम मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो या फिर इसमें स्टोर कर सकते हो। तो इसके लिए क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ टपल 1 और इसका सिंटैक्स ये, इसमें हम लोग राउंड ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यही अगर एलिमेंट्स को लिख लूँ और फॉर एग्जांपल इसको मैं लिख लूँ प्रिंट दिस इज अ लिस्ट और इसके लिए प्रिंट दिस इज अ टपल और प्रिंट दिस इज अ सेट। और अभी सेट में डाटा हम लोग इस तरह स्टोर कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स मैं इसको सेपरेट कर लूँ ताकि डिफरेंस, इसमें सेट को हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ सेट एक वेरिएबल क्रिटिकल, जिसमें एक सेट का सिंटैक्स ये है कि हम कर्ली ब्रेसेस इस्तेमाल करते हैं दोनों साइड। तो मैं यही वैल्यूज इस्तेमाल कर सकता हूँ फॉर द पर्पज ऑफ कंपैरिजन, ताकि हमारे लिए आसानी हो समझने में। और चौथा जो है डिक्शनरीज है, दिस इज और इसका सिंटैक्स ये है कि एग्जांपल डिक्ट 1, इसमें भी हम लोग कर्ली ब्रेसेस इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन फ़र्क इसमें ये कि मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एक की वैल्यू के पेयर्स के हिसाब से, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ फर्स्ट एग्जांपल रमज़ान कामा लास्ट, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लास्ट में और एज में 27। तो ये जो है लिस्ट का सिंटैक्स है, ये टपल का सिंटैक्स है और ये सेट का सिंटैक्स है और डिक्शनरी का सिंटैक्स। तो इन चारों में फ़र्क क्या है कि लिस्ट में आप जो है एट द सेम टाइम एलिमेंट्स, आप मल्टीपल एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हो। जस्ट लाइक लिस्ट इन सारे एलिमेंट्स में एट द सेम टाइम मल्टीपल एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हो। लेकिन फ़र्क इनमें ये कि लिस्ट में आपके साथ बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। लिस्ट में आप एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो, लिस्ट में एलिमेंट्स आप रिमूव कर सकते हो, लिस्ट में आप एलिमेंट्स को मॉडिफाई कर सकते हो और लिस्ट में आप एलिमेंट्स को लूप के थ्रू शो भी कर सकते हो। तो टपल में ये कि एक बार आपने एक टपल टाइप का डाटा कलेक्शन बना लिया, इसमें आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते और रिमूव नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते हो। जस्ट वन टाइम आपने एलिमेंट्स ऐड कर दिए, उसके बाद आप इसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो। इट मीन्स इट इज़ इम्यूटेबल। इस टाइप के डाटा कलेक्शन को कहते हैं इम्यूटेबल।
म्यूटेबल। तो और इसमें सेट में ये फ़र्क है कि आप इसमें एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो, इसमें एलिमेंट्स रिमूव कर सकते हो, लेकिन इसमें एलिमेंट्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते। और इसकी एक और ख़ास बात ये है कि आप सेट में एलिमेंट्स को का डुप्लीकेट नहीं लिख सकते हो, वो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर लूँगा। और डिक्शनरी में ये कि ये भी जस्ट लाइक अदर्स, इसमें भी एलिमेंट्स मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है कि आप की और वैल्यू के पेयर के हिसाब से डाटा को ऐड कर सकते हो। अभी अगर इनमें फॉर एग्जांपल अगर मैं ये एक बंदे का मेरा बायोडाटा है, तो मेरा फर्स्ट नेम ये है, लास्ट नेम ये है और एज ये है, तो जब भी अगर मुझे फर्स्ट नेम मेरा अगर इस किसी भी बंदे का फर्स्ट नेम अगर इसमें आपको प्रिंट करना हो, तो आप इसमें सिर्फ फर्स्ट लिखेंगे तो इसका जो है वैल्यू आ जाएगा। तो दिस पार्ट इज कॉल्ड की एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड वैल्यू। तो फर्स्ट पार्ट इसका की होता है और सेकंड पार्ट इसका वैल्यू होता है। तो आप इसमें स्ट्रिंग भी ऐड कर सकते हो, इसमें फ्लोट्स भी ऐड कर सकते हो, नंबर भी ऐड कर सकते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जो है ये दिस टाइप ऑफ इनको कहा जाता है म्यूटेबल। और ये भी एक है इम्यूटेबल और ये है म्यूटेबल। तो इसको बारी बारी फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं इनको सबको कमेंट आउट करूं और इन सबको मैं कमेंट आउट करके अभी यहाँ से इधर तक इसमें प्रोग्राम में ऐड नहीं, जस्ट दीज आर जस्ट लाइक कमेंट्स। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे लिस्ट में अगर एलिमेंट्स ऐड करना हो तो उसके लिए एक तो ऐड है, अपेंड के थ्रू ऐड कर सकते हो, और दूसरा जो है इंसर्ट के थ्रू ऐड कर सकते हो। तो अगर फॉर एग्जांपल मुझे एक एलिमेंट ऐड करना है, इसमें लिस्ट 1 में ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, लिस्ट 1 डॉट अपेंड। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसमें इसके अंदर जो वैल्यू, अगर मुझे इसमें स्ट्रिंग लिखना है तो उसमें ऑब्वियसली मैं डबल कोटेशन या फिर सिंगल कोटेशन के अंदर लिख लूँगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ इमरान। अभी अगर मैं यहाँ इसको बिफोर एडिंग एलिमेंट और मैं लिस्ट 1 को प्रिंट कर लूँ और उसके बाद प्रिंट आफ्टर एडिंग एन एलिमेंट। और यहाँ मैं लिखूँगा लिस्ट 1। अभी अगर मैं इसको रन कर लूँ, सी बिफोर एडिंग एन एलिमेंट these are the elements, after adding an element these are the elements। तो लिस्ट में फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि आप एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो। अभी अगर इसमें मैं वैल्यू अगर रिमूव करना चाहूँ तो इसमें मेथड, इसमें जो एक फंक्शन है वो इस तरह है, फॉर एग्जांपल लिस्ट 1 डॉट रिमूव। इसमें आप की के थ्रू, फॉर एग्जांपल मुझे रमज़ान रिमूव करना है तो मैं यहाँ इस की का स्ट्रिंग लिखूँगा रमज़ान। और अगर मैं इसको प्रिंट कर लूँ, सी दिस इज़ अ लिस्ट, ओके, यस दिस इज़ एक मिनट। अब देखिए बिफोर एडिंग एन एलिमेंट्स ये थे और आफ्टर वो डिलीट करना हो, लेकिन आप देखें रमज़ान पहले इस लिस्ट में था, अभी इस लिस्ट में मौजूद नहीं है। तो आप एलिमेंट्स को इस तरह सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप इसमें पॉप भी इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर लिख लूँ पॉप सो इसमें इसमें इस तरह हो सकता है कि पहले इसको स्टोर करना होगा, किसी एलिमेंट में स्टोर करना होगा, फॉर एग्जांपल एक्स में स्टोर कर लेता हूँ। अब अगर मैं प्रिंट कर लूँ इट इज स्टिल यूजर मॉड्यूल लिस्ट 1 डॉट पॉप।
तो देयर इज मिस्टेक, यहाँ हम स्ट्रिंग के थ्रू नहीं बल्कि हम इसको इंडेक्स के थ्रू रिमूव करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे अगर इस एलिमेंट को रिमूव करना है, या फिर अगर मैं इसमें कुछ ना लिखूं तो इसको सेव करके अगर लिख लूँ तो इसमें देखें लास्ट से पॉप फंक्शन जो है लास्ट इंडेक्स का जो -1 इंडेक्स है उसी एलिमेंट को रिमूव कर रहा है। इन दिस केस तारिक जो स्ट्रिंग है इसको रिमूव कर रहा है। तो इसके अलावा अगर मैं इसको बाय द इंडेक्स रिमूव करना हो तो अगर इसको रिमूव करना है तो मुझे यहाँ मुझे 0 लिखना है, क्योंकि इस वैल्यू का इस स्ट्रिंग का इंडेक्स जो है 0 है। तो मैं टेस्ट करूँ अगर इसको, सी दिस एलिमेंट हैज़ बीन रिमूव्ड। सो लिस्ट इज बिकॉज वी हैव स्टडीड लिस्ट बिफोर, तो इसमें हम तफसील से नहीं जाएंगे। तो अभी अगर मैं इस एरिया को कमेंट आउट कर लूँ। अच्छा, एक और मैं बात बताऊँ आपको कि हम इस वैल्यूज़ को किस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं इसमें लिस्ट में। तो लिस्ट के एलिमेंट्स को मॉडिफाई करने के लिस्ट का नाम लिखेंगे, फिर इसमें जो जिस इंडेक्स पर वैल्यू को मॉडिफाई करना, फॉर एग्जांपल मुझे इस इंडेक्स पर वैल्यू को एलिमेंट को मॉडिफाई करना है तो 0 1 पर आ जाएगा, तो इसका मैं इंडेक्स लिखूँगा। और उसके बाद मैं यहाँ दिस इज अ स्ट्रिंग, तो इसको मैं चेंज करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ जूलिया। अभी अगर मैं इसको सी डेविड, पहले ये एलिमेंट डेविड था फिर बाद में जूलिया बन गया। तो हम लिस्ट में फ्लेक्सिबिलिटी है, हम एलिमेंट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, एलिमेंट्स को नए एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं और एलिमेंट्स रिमूव कर सकते हैं। तो अभी हम डिस्कस करते हैं। लेट्स कमेंट दिस आउट। अभी इसको मैं अनकमेंट कर दूँ। तो पहले इसको मैं प्रिंट करके देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आ जाता है। दिस इज अ ट्रपल। सो ट्रपल में ये है कि फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने आपको इम्यूटेबल है, इसमें आप एलिमेंट्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसमें और एलिमेंट्स भी ऐड नहीं कर सकते, और इसमें एलिमेंट्स रिमूव भी नहीं कर सकते हो। एक बार आपने एलिमेंट ट्रपल बना लिया उसके बाद एलिमेंट्स को बिल्कुल इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। मैं आपको इसका पर्पस बता दूंगा कि ट्रपल को हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं। आई टेल यू लेटर। तो इसमें फॉर एग्जांपल अगर मैं अटेम्प्ट करूँ रिमूव करने का, मॉडिफाई करने का, जिस तरह के हम दूसरे लिस्ट को मॉडिफाई कर रहे थे, तो फॉर एग्जांपल अगर इस एलिमेंट को, इस थर्ड एलिमेंट को मुझे अगर मॉडिफाई करना है तो 0 1 2 इसका एलिमेंट वो है, तो इसको मैं लिखूँ 2 और यहाँ मैं लिखूँ ब्रायन फॉर एग्जांपल। तो और उसके बाद अगर मैं इसको प्रिंट कर लूँ, there is a mistake, ट्रिपल 1। अब देखें नेम ट्रिपल 1 इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन ट्रिपल 1? ओह, there is a spelling mistake. ट्रपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इट मीन्स कि ट्रपल में हम एलिमेंट्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते। अभी अगर इसी ट्रपल पर अगर मैं अपेंड का फंक्शन इस्तेमाल करूँ तो इट विल स्टिल नॉट वर्क। फॉर एग्जांपल मैं अपेंड कर लूँ और मैं इसको अगर प्रिंट करना चाहूँ तो ट्रपल ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट अपेंड। अपेंड भी हम लोग इस पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर मैं इस पर पॉप मेथड इस्तेमाल करूँ it will still not work. देखिए टपल ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट पॉप। तो वंस आपने टपल बना लिया उसके बाद आप इसके एलिमेंट्स को मॉडिफाई, इसमें और एलिमेंट्स ऐड नहीं कर सकते और इसमें एलिमेंट्स रिमूव नहीं कर सकते हो। तो टपल काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन है इसमें पाइथन में। इसको हम लोग क्यों यूज़ कर सकते हैं, इसका मैं पर्पज़ मैं आपको एट द लास्ट में बता दूंगा। तो लेट्स कमेंट दीज आउट। अभी इसकी बारी है, सेट की बारी है। तो इसको पहले हम प्रिंट करके देखते हैं। दिस इज़ अ सेट। तो
टपल की तरह हम इसमें सेट में भी हम एलिमेंट्स को जो है मॉडिफाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं अटेम्प्ट करूँ एलिमेंट्स को मॉडिफाई करने का, तो यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ अगर मैं कहूँ सेट वन दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट को मुझे मॉडिफाई करना है, तो इसका इंडेक्स ऑब्वियसली 0 होगा। और अगर मैं यहाँ लिखूँ फॉर एग्जांपल इसमें लिखूँ इसमें लिखूँ व्हाट नेम शुड आई यूज़, इमरान लिख लूँ, और इसको अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ सेट वन, तो इट वॉन्ट वर्क। सी सेट ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इट मीन्स कि इसमें आप एलिमेंट्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते। अभी अगर इसमें अपेंड करना चाहूँ, इसमें अपेंड फंक्शन जो है इट डज नॉट वर्क, तो इसमें एक और फंक्शन है ऐड। तो इसमें ऐड एलिमेंट्स को ऐड इस तरह कर सकते हैं हम लोग। इसमें अगर मैं लिख लूँ इमरान, और अभी अगर मैं इसको प्रिंट कर लूँ, देखें फर्स्ट दिस एलिमेंट वाजंट इन द, लेट्स सी इसको बिफोर एडिंग एलिमेंट और सेट वन, इसके बाद मैं लिखूँ आफ्टर एडिंग एलिमेंट, मैं इसको प्रिंट कर लूँ। सी पहले वैल्यूज तारिक, रॉबर्ट, डेविड, कैरोलिना और रमज़ान, फिर बाद में तारिक, रॉबर्ट, डेविड, कैरोलिना, रमज़ान और इमरान। तो इसको प्रूव करने के लिए कि इसमें एलिमेंट्स ऐड हुए हैं तो नहीं, तो इसका हम इसका लेंथ भी मालूम कर सकते हैं। बिफोर एडिंग एलिमेंट, आफ्टर एडिंग एलिमेंट लेंथ इज, ये जस्ट प्रूव करने के लिए कि इसमें एलिमेंट्स ऐड हो गए हैं। बिफोर एडिंग एलिमेंट लेंथ इज, तो यहाँ हम लिखेंगे len, और len एक्चुअली एक फंक्शन है जिसके थ्रू हम किसी भी स्ट्रिंग या लिस्ट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स मालूम कर सकते हैं। सेट before adding element length was 5 and after adding element length is 6। तो अभी अगर मैं इसका इसमें ये है कि एलिमेंट्स को हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते और एलिमेंट्स को एक्सेस भी नहीं कर सकते। लेट्स सी के एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आई थिंक देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। तो मैं अगर इस सेट के एलिमेंट्स अगर मुझे लिखना हो, फॉर एग्जांपल सेट प्रिंट करना हो इसके एलिमेंट्स, तो प्रिंट सेट 1 0। सी सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। तो इसके एलिमेंट्स को हम लोग बारी बारी इंडेक्स के थ्रू हम लोग सेट के एलिमेंट्स को थ्रू इंडेक्स हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एक प्रॉपर्टी है, सेट की प्रॉपर्टी है कि ये अनइंडेक्स्ड है। इट मीन्स कि इसके वैल्यूज़ की कोई इंडेक्स नहीं होती, क्योंकि हर बार जब आप इसको प्रिंट कर लेते हो इसकी तरतीब चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं देख लूँ अभी फॉर एग्जांपल फर्स्ट पर रमज़ान है, डेविड है, कैरोलाइन, रॉबर्ट और तारिक, लेकिन अगर इसको मैं थोड़ा इसको प्रिंट करके देख ले, फॉर एग्जांपल let's remove this print and set 1। अब देखें इनका तरतीब जो है प्रिंट करने के बाद चेंज होगा। अब देखें फॉर एग्जांपल अगर मैं कंपेयर कर लूँ, सी यहाँ पहले रमज़ान फिर कैरोलाइना आना चाहिए था, लेकिन डेविड आना चाहिए, लेकिन यहाँ कैरोलाइना आ गया। फिर क्या आना चाहिए था, रॉबर्ट अपनी जगह पर है
और तारिक अपनी जगह पर है। लेकिन देखें इसमें इसका तरतीब चेंज हो गया, तो इट मीन्स कि ये अनइंडेक्स्ड है और अनऑर्डर्ड है, ऑर्डर्ड नहीं। इसमें आप इसको इन एलिमेंट्स को आप फ्रॉम ए टू जेड ऑर्डर नहीं दे सकते, जिस तरह सॉर्टिंग फंक्शन हम लोग ने यूज़ किया था। लेकिन इसकी एक और ख़ासियत है कि यहाँ डुप्लिकेट एलिमेंट्स इस्तेमाल नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ रोबोट अगर दोबारा इस्तेमाल कर लूँ तो अभी, और इसका 1 2 3 4 5 6 है इसका लेंथ। तो अभी देखना इसमें क्योंकि 2 बार रोबोट आ रहा है तो प्रिंट करने के बाद सी इसमें डुप्लिकेट सी रोबोट मैंने 2 बार लिखा, लेकिन यहाँ 1 बार है। तो सेट की एक खासियत ये भी कि यहाँ डुप्लिकेट्स अलाउड नहीं है, तो इसमें इतना ही फ्लेक्सिबिलिटी है। तो इसमें अगर मुझे एलिमेंट्स ऐड करना हो, फॉर एग्जांपल अगर इसमें सपोर्ट लेट्स सी इसमें इसका लेंथ क्या है 0 1 2 3 4 5 6 है। लेकिन अगर मैं इसका, क्योंकि ये डुप्लिकेट सपोर्ट नहीं करता, तो लेट्स सी अगर इसका हम लोग लेंथ देख लें, सी लेंथ इसका 5 है, हालांकि इसमें एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो सेट में ये खासियत कि हम इसमें डुप्लिकेट एलिमेंट्स ऐड नहीं कर सकते हैं, और इसका मैं पर्पज़ बताऊंगा कि ये कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन अभी अगर सेट में एलिमेंट्स ऐड करने हो तो उसके लिए क्या है, एक फंक्शन है। फॉर एग्जांपल फंक्शन इसका ये है set1 डॉट ऐड। मुझे नया एलिमेंट ऐड करना है, तो यहाँ मैं लिखूँगा फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखूँगा ज़ाहिर। अगर ये मैं एलिमेंट ऐड कर लूँ, आई हैव नोट, तो अब देखिए अगर मैं अगर इसको रन करना चाहूँ तो इसमें मैं इसको प्रिंट कर लूँ, सेट को प्रिंट कर लूँ, प्रिंट set1। अब इसको प्रिंट कर लो, तो देखिए पहले ये वैल्यू ज़ाहिर इसमें ऐड नहीं था, तो अब ये ऐड हो गया है। तो इसका एक और तरीका भी हो सकता है। अब सेट में हम लोग जो है और लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए किस तरह होगा, लेट्स सी इसमें अगर एक फंक्शन है अपडेट, अगर मैं हम लोग ये इस्तेमाल करें तो इसका क्या असर होगा इस सेट पर, देखें। लेकिन ये जो है जब हम लोग अपडेट इस्तेमाल करेंगे एक स्ट्रिंग पर, तो ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देगा। देखें अभी ज़ाहिर जो वैल्यू इसको इसने तोड़कर इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स बना लिए हैं, तो दिस इज़ एन अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक लिख लूँ, अगर मैं लिखूँ सेट, फॉर एग्जांपल मैं इस सी ओके set2, अगर मुझे अगर मैं एक एलिमेंट का अगर लिस्ट बना लूँ और इसमें लिखूँ ज़ाहिर लिख लूँ, और इसको मैं और इसमें फॉर एग्जांपल इसमें अपडेट फंक्शन में अगर मैं यही इसको set2 होना चाहिए। अगर मैं इसको set2 को अगर मैं ऐड करूं तो दिस टाइम इट विल बी एडेड। अब देखें ये वैल्यू एक्सपेक्टेडली, जिस तरह हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी तरह ये वैल्यू ऐड हो गई। तो इस तरह हम लोग इस सेट से हम लोग एलिमेंट्स रिमूव भी कर सकते हैं। तो रिमूव करने के लिए क्या है, एक फंक्शन रिमूव है, दूसरा फंक्शन फॉर एग्जांपल मुझे एक एलिमेंट रिमूव करना है, दिस आई वांट टू रिमूव दिस एलिमेंट। तो इसके लिए मैं लिखूँगा फंक्शन रिमूव, और इसका की लिखूँगा रमज़ान, और मैं अभी प्रिंट कर लूँ इसको set1। तो अब देखें रमज़ान पहले एलिमेंट था, अब ये एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो और लेकिन इसका इस रिमूव फंक्शन का एक खामी ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसा लिख लूँ, फॉर एग्जांपल RMAZ लिख लूँ, क्योंकि ये सिंस दिस एलिमेंट इज़ नॉट अवेलेबल इन दिस सेट, ये सेट में मौजूद नहीं, तो ये एरर देगा। देखें एरर, इट मीन्स इट इज़ नॉट अवेलेबल। तो इससे बचने के लिए हम लोग यहाँ अगर
इसको चेंज कर लें डिस्कार्ड में अगर चेंज कर लें तो सिंस दिस एलिमेंट इज़ नॉट प्रेजेंट इन दिस, तो अभी ये कोई एरर नहीं देगा। हालांकि एलिमेंट नहीं है लेकिन फिर भी ये एलिमेंट एरर नहीं देगा। अब देखें एरर नहीं दे रहा, एलिमेंट को भी रिमूव नहीं किया और एरर भी नहीं दे रहा है। और अगर फॉर एग्जांपल अगर ये वैल्यू मौजूद है और इसको हम रिमूव करना चाहें तो इसको रिमूव करके देखा। पहले ये 1 2 3 4 5 था, 1 2 3 4 आ गया। तो हम लोग इस तरह एलिमेंट्स को, और अगर हमें फॉर एग्जांपल सारा सेट जो है हमें क्लियर करना है, सारे एलिमेंट्स रिमूव करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लियर इस्तेमाल करेंगे। एक क्लियर फंक्शन है। अभी अगर हम प्रिंट करके इसको देखें, टेक्स नो आर्गुमेंट 1 इज गिवन, आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम। ओके, क्लियर फंक्शन में कोई आर्गुमेंट नहीं, क्योंकि सिंस वी आर रिमूविंग ऑल एलिमेंट्स तो यहाँ कोई भी एलिमेंट आर्गुमेंट नहीं होगा। तो अब देखिए सेट एम्प्टी सेट शो कर रहा है। तो लेट्स गो टू द, तो इसी तरह हम जो है अभी देखें सेट में क्या फ़र्क है। हम यहाँ एलिमेंट्स को डुप्लिकेट नहीं कर सकते, डुप्लिकेट की इजाज़त नहीं है, और एलिमेंट्स को मॉडिफाई करने की इजाज़त है। इसके अलावा हम लोग एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं और एलिमेंट इसमें रिमूव कर सकते हैं। लेकिन एक और इसका एक तरतीब है कि हम एलिमेंट्स को किस तरह, सारे एलिमेंट्स को मॉडिफाई करें। इसका इस तरह हो सकता है कि हम लोग सारे ये एलिमेंट पहले एक किसी और लिस्ट में ऐड कर लें, फिर लिस्ट को मॉडिफाई कर लें, फिर इस सेट में ऐड करें। तो उसी तरीके से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन दैट्स अ वेरी टीडियस टास्क। तो अभी इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ, डिक्शनरी को ब्रीफली डिस्कस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो एक अलग में डेडिकेट करूँगा डिक्शनरीज, क्योंकि डिक्शनरीज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस पाइथन प्रोग्रामिंग में। तो लेट्स कमेंट दिस आउट। अभी डिक्शनरीज में इस तरह है कि डिक्शनरीज में जिस तरह के मैंने पहले आपको बताया कि ये की और वैल्यू के बेस पर ये एलिमेंट्स ऐड और ये एलिमेंट्स क्या कहते हैं, एक्सेस हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं। लेट्स रिमूव दिस फर्स्ट। तो अभी डिक्शनरी का सिंटैक्स मैंने आपको बता दिया कि डिक्शनरी में इस तरह है कि आप इसका की लिख लेते हो और इसका वैल्यू बाय सेपरेशन ऑफ कॉलन लगा के आप इसका वैल्यू लिखते हो, फिर कॉमा, फिर की, फिर ये वैल्यू, फिर की, फिर ये वैल्यू। तो यहाँ अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट को मुझे अगर एक्सेस करना है तो सिंपली जस्ट लाइक अदर्स मैं लिखूँगा प्रिंट डिक्ट, मैं लिस्ट का नाम लिखूँगा, उसके बाद मैं लिखूँगा फर्स्ट। मैं अगर इसको प्रिंट कर लूँ, अब देखिए फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट की से रिलेटेड जो एलिमेंट है इट्स अनएक्सपेक्टेड। तो यहाँ क्या होना चाहिए, let's see once again, I think I was right, first, okay, फर्स्ट ऑब्वियसली फर्स्ट इसमें मैंने सजाद लिखा है तो इसका मैंने की लिख लिया और इसका वैल्यू को सजाद आ गया। अगर मैं इसमें लास्ट नेम ले आना चाहूँ तो उसमें लास्ट एलिमेंट ले आने के लिए मैं लिखूँगा डिक्ट डिक्शनरी का नाम, और इसमें सिंटैक्स में ये कि एलिमेंट्स को अगर एक्सेस करना हो तो इसमें आप स्क्वायर ब्रैकेट्स इस्तेमाल करते हैं। और मैं अगर की लिख लूँ लास्ट तो ये प्रिंट होगा अकबर। तो इट मीन्स इट इज़ द ये जो लास्ट है इस लास्ट की इसका वैल्यू अकबर आ रहा है। तो अभी अगर मुझे एज को इस बायोडाटा में एज को अगर एक्सेस करना है तो मैं यहाँ लिखूँगा प्रिंट और डिक्ट और यहाँ लिखूँगा एज। अभी अगर मैं इसको प्रिंट कर लूँ, सी 27 एज इसका आ गया। और मॉडिफाई किस तरह कर सकते हैं, इन एलिमेंट्स को मॉडिफाई हम लोग इस तरह कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे एलिमेंट्स को फर्स्ट को मुझे मॉडिफाई करना है। फर्स्ट लेट्स चेंज द एज।
एज को मुझे मॉडिफाई करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, डिक्शनरी का नाम लिखूँगा, डिक्शनरी 1, और यहाँ हमें किस चीज़ को चेंज करना, जिस चीज़ को चेंज करना है उसका हमें की वैल्यू लिखना है, एज की लिखना है, और इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है। मैं लेट सपोज मैं इसको लिख लूँ 28। अभी अगर मैं इसको प्रिंट कर लूँ डिक्ट 1 और मैं यहाँ लिख लूँ एज, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ थोड़ा इसको डिस्क्रिप्शन देने के लिए बिफोर मॉडिफिकेशन, और यहाँ मैं लिख लूँ डिक्ट 1 और एज, और मैं इसको डिस्क्रिप्शन देने के लिए आफ्टर मॉडिफिकेशन इट्स प्रिंटेड। अब देखें बिफोर मॉडिफिकेशन 27 और आफ्टर मॉडिफिकेशन 28 है। तो अगर मुझे एलिमेंट ऐड करने हो तो उसमें इस तरह है कि लेट्स सी, तो इसमें इस तरह है कि मैं क्या करूं कि डिक्शनरी का नाम लिखूंगा सबसे पहले, डिक्शनरी, दिस इज डिक्शनरी, और क्या मुझे ऐड करना है, फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है ईमेल, मुझे ऐड करना है, तो इसमें ये इसकी की होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी, एल। अभी अगर मैं इसको एग्जांपल मैं यहाँ इसको चेंज करके मैं लिखूँ प्रिंट बिफोर एडिंग एन एलिमेंट, और यहाँ मैं लिख लूँ डिक्शनरी का नाम, और यहाँ फिर मैं लिख लूँगा फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस मैं लिखूँगा आफ्टर एडिंग एन एलिमेंट, और डिक्ट 1 इसको प्रिंट कर लो। सी बिफोर एडिंग एन एलिमेंट, इसमें फर्स्ट ये की वैल्यू की एंड वैल्यू, यहाँ जो है थर्ड 3 कीज हैं और 3 वैल्यूज हैं, यहाँ फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की एंड फोर्थ की। अगर मैं इसको बाय द हेल्प लेंथ अगर मैं इसको डिस्क्राइब कर लूँ तो यहाँ मैं अगर लिखूँ पहले प्रिंट लेंथ बिफोर एडिशन, लेंथ डिक्शनरी का नाम, फिर यहाँ मैं लिख लूँ आफ्टर लेंथ आफ्टर एडिशन ऑफ एलिमेंट, फिर लिखूँ लेंथ डिक्ट डिक्शनरी का नाम। अगर मैं इसको प्रिंट कर लूँ, सी पहले 3 था डिक्शनरी का लेंथ, अभी 4 हो गया डिक्शनरी का लेंथ। तो हम वैल्यूज़ को इस तरह एडिशन और वैल्यूज़ को हम लोग इस तरह ऐड कर सकते हैं और इसको वैल्यूज़ को इस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं। तो डिक्शनरीज को हम लोग इस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये जो 4 डेटा टाइप्स मैंने आपको समझा थे, जिसमें लिस्ट था, इसमें टपल इंक्लूड था, और सेट था, और डिक्शनरीज था। तो फ़र्क क्या है इसमें, लिस्ट में हम के साथ हमारे साथ जो है फ्लेक्सिबिलिटी है, और लिस्ट में एलिमेंट्स किस टाइप के होते हैं, होमोजीनियस टाइप के
होते हैं। होमोजेनियस मीन्स कि सेम टाइप के एलिमेंट्स को हमें ऐड करना है टेक्निकली, लेकिन हम इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, जिस डिफरेंट डाटा टाइप के स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं, फ्लोट ऐड कर सकते हैं, स्ट्रिंग व्हाट वी कैन से फ्लोट भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें डिफरेंट टाइप ऐड कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकली ये है कि इसमें होमोजेनियस एलिमेंट्स को ऐड करना है। टपल में ये है कि हेट्रोजीनियस में डिफरेंट टाइप को, फॉर एग्जांपल हेट्रोजीनियस में ये हो सकता है। होमोजेनियस में ये है कि फॉर एग्जांपल मैं आपने लिस्ट बना लिया और इसमें फर्स्ट पर्सन का डाटा है, फिर सेकंड पर्सन का डाटा है, लेकिन अब देखिए फर्स्ट पर्सन के डाटा और सेकंड पर्सन के डाटा के एट्रीब्यूट सेम होंगे। इसमें अगर एज है, इसमें एज होगा, इसमें फर्स्ट नेम है तो इसमें फर्स्ट नेम है। हेट्रोजीनियस में फिर इस तरह हो सकता है, फॉर एग्जांपल कि हेट्रोजीनियस में इस तरह हो सकता है कि फॉर एग्जांपल इसी पर्सन का फर्स्ट नेम है, इस पर्सन फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम है, एज है जो कि ये एक स्ट्रिंग है और ये एक इंटीजर और ये स्ट्रिंग है। अभी फॉर एग्जांपल हाइट भी हो सकता है, हाइट इसमें फ्लोट में भी हो सकता है। तो अब देखें ये हेट्रोजीनियस में डिफरेंट डाटा टाइप के एलिमेंट्स हैं। तो टपल्स में टेक्निकली हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स ऐड करनी चाहिए लिस्ट में, और होमोजेनियस। और सेट में ये है कि आप फर्स्ट टाइम सेट में इस तरह है कि फॉर एग्जांपल आप जब भी एवरी पर्सन ऑन द प्लेनेट है, इसका ईमेल एड्रेस जो है डिफरेंट है, हम डुप्लीकेट ऐड नहीं कर सकते। अभी फॉर एग्जांपल गूगल के डेटाबेस में अगर आप देखें तो सब जितने भी लोग वहाँ रजिस्टर्ड हैं उन सब के ईमेल चेंज हैं। इसका रीज़न ये है कि अगर ईमेल सेम होगा, अगर मुझे एक बंदे पर ईमेल करना है तो वो दो बंदों पर जा सकते हैं, और इसमें क्रेडिबिलिटी का मसला हो सकता है। तो सेट में क्योंकि डुप्लीकेट एलिमेंट्स ऐड नहीं हो सकते, तो इसका फंक्शनलिटी ये है कि जिस तरह के मैंने ईमेल का आपको एग्जांपल दे दिया। तो टपल में ये है कि जिस तरह टपल मैंने बता दिया कि इसमें एलिमेंट्स आप एक वन टाइम ऐड कर सकते हैं, उसके बाद इसमें न के एलिमेंट्स मॉडिफाई कर सकते हो, न के ऐड कर सकते हो, न के इसमें रिमूव कर सकते हैं। इसका टपल का पर्पस क्या है और इसका फ़ायदा क्या है। फॉर एग्जांपल आपने एक वेबसाइट बनाया और उसमें आपको 3 लोगों को ऑथराइज करना है और वो ऑलवेज सेम होंगे, तो उन तीनों एलिमेंट को आप क्रेडेंशियल देंगे। उसके अलावा जो भी बंदा अगर एक्सेस करना चाहेगा उसमें एरर देगा। तो ये इस तरह हो सकता है। और डिक्शनरी में ये है कि आप जिस तरह के जस्ट लाइक रियल डिक्शनरी में आप किसी भी अगर वैल्यू का किसी भी वर्ड का अगर आपको माइनिंग जाना है तो आप इसका की लिख लेते हो और उसका वैल्यू आ जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को डाटा कलेक्शन आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू।